तो कोड करेंगे जिसमें हम लोग शेयर्ड प्रेफरेंस को यूज़ करेंगे। जो लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने सारे कोड्स किए थे सेम टू सेम वही कोड्स होंगे, और जो चेंज होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ शेयर्ड प्रेफरेंस का ही चेंज होगा। शेयर्ड प्रेफरेंस क्या है? शेयर्ड प्रेफरेंस एक लोकल स्टोरेज है जहाँ पे डाटा राइट होता है और वहीं से डाटा रीड होता है। ठीक है, हम लोग सारा स्टार्टअप से कोड लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं, अपना फ्लटर का न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। एप्लीकेशन फोल्डर सिलेक्ट करके इसको नेम देते हैं लेक्चर 3 का। अब हम लोग इसको क्रिएट कराएंगे। ये जो है हमारा, ये खुद ब खुद क्रिएट हो रहा है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, और लिब में हमें उसने मेन डॉट डाट का कोड दिया हुआ है, और इस मेन डॉट डाट का जो कोड है ना, इसमें उसने बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों को एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट करके दे दिया, एक स्क्रीन हमें क्रिएट करके दे दिया, और वो स्क्रीन जो है वो काउंटर ऐप की स्क्रीन है। ठीक है, इसको हम लोग फ्लटर रन की कमांड टर्मिनल में देके हम लोग इसको रन करवाते हैं। क्रोम पे हम लोग चलाएंगे इसको। हमसे ये ऑप्शन पूछेगा कि हमने विंडो पे चलाना है, हमने क्रोम पे चलाना है, या हमने एज पे चलाना है, या हमने इसको क्विट करना है। तो आप जिस पे चाहें आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। मैं इसको क्रोम पे करूँगी, तो मैंने 2 सिलेक्ट किया कि क्रोम पे इसको कर देना, क्रोम पे इसको जो है वो चला देना। ठीक है, अभी ये वर्किंग में है। ये देखा जाए तो ये जो है हमारा लोड हो रहा है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्रोम पे जो है वो ओपन हो रहा है। जो हम लोगों ने अपनी एप्लीकेशन को नेम दिया था वही नेम हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। जैसे ये लोड होता है हम लोग को एक काउंटर ऐप जो है ना वो डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है, ये उसका कोड है। ये सारा काउंटर ऐप का कोड है जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें दिया हुआ है। हम बटन पे क्लिक करते जाएंगे, और जैसे तस्वीर काउंटर होता है उस पर क्लिक करने से वो इंक्रीमेंट होती रहती है। इसी तरह से ये जो है ये कोड उसने ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, और इसकी एक वो बनेगी काउंटर ऐप, हम कह सकते हैं इसको, काउंटर स्क्रीन हम कह सकते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि तस्वीर काउंटर जो है वो इसका बनेगा। ये जो है बाय डिफ़ॉल्ट जो है फ्लटर ने एक प्रोजेक्ट बना के दिया हुआ है। जैसे जैसे हम इस पर क्लिक करते जाते हैं वैसे वैसे इसमें इंक्रीमेंट होती रहती है। ठीक है, हम लोगों ने इसकी जगह पे अपना कोड जो है वो लिखना है, तो मैं इसको ख़त्म कर देती हूँ। मैंने अपने प्रीवियस दोनों लेक्चर्स में मैंने लाइन बाय लाइन जो है वो कोड किया था। आज मैं ऑटोमेटेड जो है वो कोड वो करवा लूँगी। इंपोर्ट पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डाट वॉइड मेन जो होता है हमारा एंट्री पॉइंट होता है रन ऐप माई ऐप जो है हम लोग एक क्लास जो है अपनी क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी माई ऐप एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने भी माई ऐप नामी कोई भी क्लास जो है वो क्रिएट नहीं की। तो मेन डॉट डाट में जब हम लोग ने दूसरी स्क्रीन पे जाना है तो हम लोग स्टेटलेस विजेट जो है वो लगाएंगे। तो मैं स्टेटलेस विजेट जो है वो इससे लिखवा रही हूँ। नेम मेरी ऐप का होगा माई ऐप। ठीक है, सारा कोड सेम रहेगा। यहाँ पे हम लोग प्लेस होल्डर के बजाय लिख देंगे मटेरियल ऐप। मटेरियल ऐप जो होती है ये क्या होता है, ये रूट विजेट्स प्रोवाइड करता है हमारे कोड को। ठीक है, इसके अंदर हम लोग डीबग बैनर जो है इसको लगाएंगे। डीबग शो चेक मोड बैनर इसको हम फॉल्स करेंगे ताकि हमें जो बैनर है ना ये डिस्प्ले ना हो। जो यहाँ पे बैनर शो हो रहा है ना डीबग का, ये हमें डिस्प्ले ना हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग ये लगाएंगे होम
और होम स्क्रीन। होम स्क्रीन नामी क्लास जो है वो भी हम लोग क्रिएट करेंगे। अभी यहाँ पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि होम स्क्रीन नामी जो ऐप है, होम स्क्रीन नामी जो क्लास है वो अभी तक कोई भी क्लास एग्जिस्ट नहीं कर रही। ठीक है, जब हम लोगों ने किसी और पेज पे मूव होना होता है तो हम उसकी फ़ाइल को भी यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं। ठीक है, अब हम लोग एक न्यू जो है वो फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं। लिब में ही हम लोग home.dart के नाम से एक फ़ाइल जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। इसमें भी हम लोग इंपोर्ट करेंगे पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डाट और इसमें एक और चीज़ जो हम लोग इंपोर्ट करेंगे वो होगी शेयर्ड प्रेफरेंस। शेयर्ड प्रेफरेंस, शेयर्ड प्रेफरेंस डॉट डार्ट। ठीक है, इस पर एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक इसकी डिपेंडेंसी जो है वो हमारे पास मौजूद नहीं है। हम वही कोड करेंगे जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपने होम डॉट डार्ट के उसमें किया था, होम डॉट डार्ट की स्क्रीन में किया था। वॉइड मेन रन ऐप और हमारी क्लास का नेम होगा इस पेज पे होम स्क्रीन। ठीक है, अभी भी एरर इसलिए है क्योंकि होम स्क्रीन नाम ही हमारे पास अभी तक कोई क्लास जो है वो मौजूद नहीं है। तो हम लोग स्टेटफुल विजिट लगाएंगे, यहाँ पे स्टेटफुल विजिट लगाएंगे और यहाँ पे हमारी होम स्क्रीन की जो ऐप है ना वो हमारे पास, होम स्क्रीन की जो ऐप कह रही हूँ बार बार, आई एम सॉरी, ऐप होम स्क्रीन नामी जो क्लास है ना वो हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट जो है वो कर ली है। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे पास हमने यहाँ पे वो आगे जाके जब करेंगे तब वो लगा लेंगे। ठीक है, रिटर्न में हम लोग कराएंगे मटेरियल डॉट डार्ट मटेरियल ऐप के अंदर हम लोग लिखेंगे डिबग बैनर, इसको कर देंगे फॉल्स के ये जो बैनर है ये हमें डिस्प्ले ना हो। उसके बाद हम लोग होम स्कैफोल्ड में हम लोग लगाएंगे ऐप बार। हमने ऐप बार क्रिएट कराना है, अपनी ऐप पे हम लोगों ने एक ऐप बार लगाना है। उस ऐप बार को टाइटल देना है और उस ऐप बार का जो टेक्स्ट होगा उस पे डिस्प्ले होगा E10। ठीक है, ये आ गया हमारा ऐप बार। ऐप बार के बाद अब हम लोगों ने बॉडी सेंटर चाइल्ड कॉलम के अंदर हम लोग चिल्ड्रन बनाएंगे, चिल्ड्रन, और इसके अंदर हम जितने चाहें उतने विजिट्स दे सकते हैं। इसमें हम लोग टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे। टेक्स्ट फील्ड को हमने कोई भी नाम देना होता है तो हम उसको देते हैं कंट्रोलर से, और इसको जो हम लोगों ने नाम देना है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, इसको हम लोगों ने दे दिया डाटा या फिर हम लोगों ने दे दिया माई डाटा। ठीक है, माई डाटा। डेकोरेशन, जो टेक्स्ट फील्ड है उसकी डेकोरेशन जो है वो हम लोगों ने करनी है, तो उसके लिए हम लोग कॉन्स्ट इनपुट डेकोरेशन के अंदर बॉर्डर, आउटलाइन इनपुट बॉर्डर, ये हम लोगों ने लगा दिया। ठीक है, और इसके अंदर चाइल्ड
टेक्स्ट, चाइल्ड टेक्स्ट, और इसको हम लोग नेम देंगे डाटा का। ठीक है, अब यहाँ पे माई डाटा पे एरर क्यों आया है? माई डाटा पे हमारे पास एरर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस नहीं कराया, मतलब इसको डिफाइन नहीं कराया। टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर माई डाटा इज़ इक्वल टू टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर का फंक्शन। ठीक है, अब जो है वो वहाँ से एरर जो है वो रिमूव हो चुका है। ठीक हो गया। यहाँ पे एरर उसने दिया है एबर के बाद उसने हम लोगों को यहाँ पे हमारे पास जो है वो आता है, ये एबर की है, ये इसकी है। अच्छा, इसके आगे हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग नेक्स्ट जो है जो चीज़ क्रिएट करेंगे वो होगा बटन। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एलिवेटेड बटन। एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस्ड को हम लोग फ़िलहाल खाली छोड़ के नेक्स्ट मूव करते हैं। चाइल्ड को हम लोग नेम दे देते हैं टेक्स्ट, इसको हम लोग नेम दे देते हैं सबमिट या फिर सेव का। ठीक है, इसको हम लोगों ने सेव का नेम दे दिया। अब इसके अंदर हम लोग सेट स्टेट लगाएंगे। सेट स्टेट लगा के सेट स्टेट का फंक्शन हम लोग लिखेंगे। सेट स्टेट के फंक्शन के बाद के अंदर हम लोग जो चीज़ लिखेंगे वो हम करेंगे, डाटा को लेंगे। गेट डाटा इज़ इक्वल टू माई डाटा डॉट टेक्स्ट, के जो मेरा डाटा है टेक्स्ट की फॉर्म में उसको मैंने लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे गेट डाटा पे जो है एरर क्यों आ रहा है? गेट डाटा पे एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने इसको डिफाइन नहीं किया हुआ। स्ट्रिंग गेट डाटा इज़ इक्वल टू नो डाटा एंटर्ड येट। ठीक है, अब वहाँ से जो है गेट डाटा से एरर जो है वो हमारा रिमूव हो चुका है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे अपना जो है आउटपुट उसको डिस्प्ले करवाते हैं कि जो हमारा डाटा जो है जो हम लोगों ने लिया है वो डाटा यहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे हम लोग करते हैं टेक्स्ट गेट डाटा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग फ़िलहाल शेयर्ड प्रेफरेंस को ख़त्म करते हैं और अपने इस कोड को रन करके देखते हैं। ठीक है, पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है। कहा है ट्राई करेक्टिंग द नेम टू एन एग्जिस्टिंग नेम पैरामीटर्स नेम विद एरर एबर टाइटल और स्कैफोल्ड मटेरियल ऐप। स्कैफोल्ड और मटेरियल ऐप जो है ये हमारा कोड है। ठीक है, इसको हम लोग सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम इसको रीलोड करते हैं आर पे क्लिक करके और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आया है। ये हमारे पास आउटपुट जो है वो आया है। यहाँ पे मैं कुछ भी लिखती हूँ, सेव करती हूँ तो मुझे यहाँ पे वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, अभी हम दो और बटन्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे।
वो दोनों बटन जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में 2 बटन्स क्रिएट किए थे ना, वैसे ही हम यहाँ पे भी 2 बटन्स जो हैं वो क्रिएट करेंगे। एलिवेटेड बटन, ऑन प्रेस्ड, और चाइल्ड पे यहाँ पे हम लोग इसको अगेन टाइटल देंगे। मैं यहीं से इसको कॉपी कर रही हूँ, ठीक है। मतलब चाइल्ड में टेक्स्ट दिया, टेक्स्ट में यहाँ पे हम लोग इसको नेम दे देते हैं एक सेव का कर लेते हैं, और एक हम लोग कर लेते हैं, एक ही बटन बना लेते हैं। एक में से एक से सेव होगा, यहाँ से डिस्प्ले होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग एक ही और बना लेते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग नाम देते हैं डाटा या फिर रिसीव का, ठीक है। उसको हम लोग रिसीव का नाम देते हैं इस बटन को, ठीक है। इस बटन को हम लोगों ने दे दिया रिसीव का नेम। और यहाँ पे जो है हमारे पास इस बटन में क्या होगा, ऑन प्रेस्ड के बाद, ऑन प्रेस्ड के बाद जो चीज़ यहाँ पे आएगी ना, वो हमारे पास आएगी नेविगेटर पुश। नेविगेटर पुश जो होता है ना, ये एक पेज से दूसरे पेज पे मूव करने में हमारी हेल्प करता है। नेविगेटर पुश, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट सेम वैसे ही रहेगा। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मटेरियल, मटेरियल ऐप, मटेरियल पेज राउट। मटेरियल पेज राउट के बाद जो बिल्डर आएगा, बिल्डर में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। और कॉन्टेक्स्ट को हम लोग कह देंगे कि ये मूव करेगा हमारे पास रिसीव, रिसीव नाम की हमारे पास जो स्क्रीन होगी ना, उसके ऊपर ये हमारे पास जाएगा, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिसीव वाले पेज पे ये हमारे से जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग कर देंगे डाटा, माई डाटा डॉट टेक्स्ट, ठीक है। रिसीव की अभी क्लास जो है वो क्रिएट नहीं हुई, इसलिए यहाँ पे जो है हमारे पास एरर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग इंपोर्ट भी कर देते हैं, इंपोर्ट रिसीव डॉट डाट, ठीक है। अभी रिसीव डॉट डाट नाम की कोई भी फाइल मौजूद नहीं है, तो हम लोग एक और पेज क्रिएट कर लेते हैं रिसीव डॉट डाट के नाम से। यहाँ से एरर रिमूव हो चुका है। यहाँ पे अब हम लोग करेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट करेंगे, और इंपोर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे मटेरियल पैकेज फ्लटर मटेरियल डॉट डाट, ठीक है। क्लास हम लोग क्रिएट करेंगे, स्टेटफुल विजिट लगाएंगे। क्लास जो होगी हमारी होगी रिसीव नाम की हमारी क्लास होगी, ठीक है। यहाँ से एरर रिमूव हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास डाटा का एरर बच गया, ठीक है। अभी हमारे पास इस पेज पे होम स्क्रीन पे सिर्फ डाटा का एरर है। जैसे ही रिसीव की क्लास जो है वो क्रिएट हुई, यहाँ से रिसीव के पास से हमारे पास जो है वो एरर जो है वो रिमूव हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जो ऐड करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे फाइनल स्ट्रिंग, क्योंकि हम लोगों ने डाटा जो है उसको लेना है, डाटा को हम लोगों ने रिसीव करना है। फाइनल स्ट्रिंग डाटा, डाटा को हम लोगों ने रिसीव करना है। और यहाँ पे फाइनल स्ट्रिंग और डाटा, यहाँ से डाटा के पास एरर तब जाएगा जब हम लोग नीचे डाटा को यूज़ करेंगे। यहाँ से एरर तब जाएगा जब हम नीचे डाटा को यूज़ करेंगे। तो रिटर्न में हम लोग करवा लेते हैं अपने पास,
यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सुपर की को अगर हम रिमूव कर दें, रिक्वायर्ड दिस डेटा, ठीक है, रिक्वायर्ड दिस डाटा के एक जो डाटा है वो रिक्वायर्ड है, वो लाजमी के लाजमी लेना है। यहाँ पे अगर हम सुपर की लगा भी रहे तो भी यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो अभी हम आते हैं रिटर्न पे। रिटर्न पे आके हम लोग लगाएंगे मटेरियल ऐप, मटेरियल ऐप, रिटर्न पे स्कैफोल्ड करेंगे, स्कैफोल्ड, रिटर्न पे हमने किया स्कैफोल्ड। स्कैफोल्ड के बाद हम लोग ऐप बार क्रिएट करते हैं, ऐप बार, ऐप बार टाइटल, ऐप बार को जो हमने टाइटल देना है, टेक्स्ट, टेक्स्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रिसीव्ड डाटा $n डाटा, ठीक है। ये हम लोग लिखा, ये एन जो क्या करेगा, ये जो डाटा हम लोग वहाँ से लेंगे ना, वो डाटा जो है वो नेक्स्ट लाइन पे हमें डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है। इसके बाद अब ऐप बार है, ऐप बार के बाद हम लोग क्या करेंगे, ऐप बार के बाद हम लोग चाइल्ड, चाइल्ड क्रिएट करेंगे, सेंटर, यहाँ पे अगेन एरर आ रहा है हमारे पास, तो एरर, अच्छा, चाइल्ड, चाइल्ड के बाद चाइल्ड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, चाइल्ड के अंदर हम लोग इसको नेम देंगे, टाइटल हमने इसको देना था रिसीव्ड का, किला, किला रिसीव्ड का हमने इसको टाइटल देना था, ठीक है। कि हमारे इसका जो पेज का नेम, जो हमारे पेज का नेम है ना, स्क्रीन का नेम है वो रिसीव्ड है, ठीक है। इसको हम लोग सेंटर किया, टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट दिया, सेंटर में आ जाएगा यहाँ पे, सेंटर में चाइल्ड, चाइल्ड में सेंटर, सेंटर में टेक्स्ट, यहाँ पे एरर जो है वो हमारे पास ये आ रहा है, बॉडी सेंटर आएगी, बॉडी सेंटर आएगी, चाइल्ड में आएगा हमारे पास टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर हम लोग लिखेंगे रिसीव्ड डाटा /n डाटा, ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग अब क्या करेंगे, अब हम इसको अलाइन करेंगे, टेक्स्ट को, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, फिर हम लोग लिखेंगे स्टाइल। टेक्स्ट अलाइन सेंटर से क्या होगा, टेक्स्ट अलाइन सेंटर से ये होगा कि जो भी टेक्स्ट आएगा वो स्क्रीन के मिड में आएगा, ठीक है। टेक्स्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट, टेक्स्ट, टेक्स्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ और 18,
ठीक है, ये जो है ये हमारा कोड है, इसमें ये हमारे कोड्स हैं। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आती है। अभी हमने वो नहीं, शेयर्ड प्रेफरेंस को नहीं, शेयर्ड प्रेफरेंस जो है उसको नहीं यूज़ किया हुआ। ठीक है, ये आगे हमारे पास सेव किया था, रिसीव किया हमने जब इसको, तो हमारे पास ये रिसीव्ड वाली स्क्रीन पे ये शो हो गया। ठीक है, अब हम लगाएंगे शेयर्ड प्रेफरेंस। ठीक है, अब हमने करनी है शेयर्ड प्रेफरेंस को, अब हमने यूज़ करना है। और शेयर्ड प्रेफरेंस को हम लोगों ने जहाँ पे यूज़ करना है वो इसी कोड में, इन्हीं दो जो पेजेस हैं, इन्हीं दोनों पेजेस में वो कुछ जगहों पे वो जो है कोड वो यूज़ होना है, वहाँ पे हम लोग उस कोड को लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है हमारा आउटपुट, उसको हम अगेन चेक करेंगे कि कहाँ पे हमारा जो है आउटपुट वो आ रहा है। अगर हम लोग अपने होम स्क्रीन वाले पेज पे हैं तो होम स्क्रीन वाले पेज में जहाँ पे हमने लिखा है ना नो डाटा एंटर येट, ठीक है, इसके नीचे हम लोग अब अपना प्रेफरेंस वाला कोड लगाएंगे, शेयर्ड प्रेफरेंस वाला, फ्यूचर सुबह दी ठंड दा सारे किया तेरा। यहाँ पे हम लोगों ने लगाना है फ्यूचर वॉइड। वॉइड इसलिए कि हम लोगों ने कोई भी रिटर्न टाइप जो है ना, कोई भी जो है वो हमारे पास रिटर्न ना हो, वैल्यू जो है ना वो रिटर्न नहीं होता वॉइड में। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे सेव डाटा, सेव डाटा का फंक्शन हम लोग लगाएंगे। ठीक है, सेव डाटा के फंक्शन के बाद हम लोग एसिंक जो होता है ना, एसिंक के बाद हम लोग को पता चल रहा होता है कि अब ना यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे वो यूज़ होने वाला है कि जो फंक्शन हम लोग यूज़ करेंगे ना उसमें अवेट यूज़ होने वाला है, वहाँ पे वेट करवाया जाएगा। शेयर्ड पहले हम लोग ना इसकी वो डिपेंडेंसीज जो है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। यहाँ पे फ्लटर एसडीके डेव डिपेंडेंसीज एसडीके फ्लटर, यहाँ पे हम लोग इसकी डिपेंडेंसी जो है उसको इंस्टॉल कर लेते हैं। PREFERENCE शेयर्ड प्रेफरेंस 2.2.2। ठीक है, इसकी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करके हम लोग देखते हैं। डिपेंडेंसीज जो हैं वो इंस्टॉल हो रही हैं। यहाँ पे जो है आउटपुट हम लोग को वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, अब इसने डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने में हम लोग को एरर दिया है। शेयर्ड प्रेफरेंसेस, यहाँ पे हमने एस नहीं था लगाया, तो इसको सेव करके देखते हैं अभी भी एरर आता है या फिर हमारी डिपेंडेंसीज जो हैं वो इंस्टॉल हो जाती हैं। तो अभी भी हमारे पास एरर आया है। इसमें से मैंने सारे के सारे जो थे कमेंट्स उनको मैंने ख़त्म करके ये छोटा सा कोड जो है, ये बिल्कुल मतलब इतना सा कोड है। मेरी मिस्टेक कहाँ पे थी? मेरी मिस्टेक ये थी कि मैं इसको डिपेंडेंसीज के साथ लिख रही थी, इसको फ्लटर के बिल्कुल नीचे यहाँ पे लिखना था, मेरी ये मिस्टेक थी। ठीक है, शेयर्ड प्रेफरेंस ऊपर इंपोर्ट भी कर लेते हैं पहले यहाँ पे। इंपोर्ट शेयर्ड प्रेफरेंसेस
शेयर्ड प्रेफरेंसेस, शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट डॉट। ठीक है, अब नीचे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है शेयर्ड प्रेफरेंसेस। ठीक है, उसके बाद हमने इसको शेयर्ड प्रेफरेंस प्रेफ्स इज इक्वल टू प्रेफ्स। हम लोगों ने एक वेरिएबल जो है वो हम लोगों ने क्रिएट किया है। ठीक है, एक वेरिएबल हम लोगों ने क्रिएट किया है और इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रेफ्स के आगे हम लोग जो लिखेंगे, हम लोग अवेट लगाएंगे कि वेट करो तब तक शेयर्ड प्रेफरेंस, वेट करो तब तक शेयर प्रेफरेंसेस डॉट गेट इंस्टेंस, के जब तक जो लोकल स्टोरेज है वो ओपन नहीं हो जाता। ठीक है, तब तक जो है वो वेट करना है। उसके बाद हम लोग अवेट, अगेन अवेट, और अवेट के बाद फिर प्रेफ्स, जो हम लोगों ने वेरिएबल जो है वो बनाया है, उसके बाद सेट स्ट्रिंग के अंदर हम लोग लेंगे माई की वो वेरिएबल है जिसके थ्रू हम लोग अपने वैल्यू को लेंगे, माई डाटा डॉट टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद हमने लगा दिया सेमीकोलन। ठीक हो गया यहाँ तक। शेयर्ड प्रेफरेंसेस, अब माई की पे आ रहा है एरर। हम लोगों ने एक और जगह जो है एडिशन करनी है। वो एडिशन हम लोगों ने कहाँ पे करनी है, हम लोगों ने जहाँ पे एलिवेटेड बटन में, जहाँ पे हम लोगों ने वैल्यू को रिसीव करना है ना, गेट डाटा इज इक्वल टू, यहाँ पे गेट डाटा इज इक्वल टू माई डाटा डॉट टेक्स्ट। ठीक है, सेव वाला जो बटन है, सेव वाले बटन पे हम लोगों ने यहाँ पे लगाना है अवेट, लगाना है अवेट सेव डाटा का फंक्शन, अवेट और सेव डाटा का फंक्शन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब ये जो एरर्स आ रहे हैं इनको रिजॉल्व करते हैं। यहाँ पे पैकेज शेयर्ड प्रेफरेंसेस, फिर से शेयर्ड प्रेफरेंसेस डॉट डॉट, यहाँ पे एरर है, यहाँ पे जो एरर है माई की का एरर जो है वो इस तरह से रिजॉल्व हो गया है। यहाँ पे जो एरर आ रहा है हमारे पास, सेव डाटा अवेट। ठीक है, ये जो है ना, ये हमारे पास ऑन प्रेस्ड के अंदर आएगा। यहाँ पे ऑन प्रेस्ड, यहाँ एसिंक लगाएंगे, एसिंक, जहाँ पे एसिंक लगता है ना वहाँ पे पता चल जाता है कि अब ना इसके बाद जो है वो अवेट लगेगा। ठीक है, अब हम लोग अपनी जो रिसीव की है हमारे पास, उसमें इसी को ही कॉपी कर लेते हैं, रिसीव वाली फ़ाइल में इसी डिपेंडेंसी को, इसी उसको फ़ाइल को हम लोग इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग माइनर से जो है वो चेंजेस करेंगे और अपना हमारा डाटा जो है वो सेम वेरिएबल के थ्रू रिसीव हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने जो चेंजेस करनी है, यहाँ पे हम लोगों ने चेंजेस करनी है कि हम लोगों ने यहाँ पे हम लोगों ने इसके नीचे स्ट्रिंग, जैसे हमने उधर स्ट्रिंग पिछली होम में हमने यहाँ पे होम में यहाँ पे स्ट्रिंग लगाई थी ना, उसी तरह से हमने ऐसे ही एक स्ट्रिंग पे एक वेरिएबल लगाना है। स्ट्रिंग में एक वेरिएबल जो है वो हम लोगों ने लगाना है, वो हम लगा देते हैं डाटा का। उसके अंदर हम लोगों ने वैल्यू स्टोर करनी है लोडिंग।
ठीक है, इसमें हम लोगों ने वैल्यू जो है वो स्टोर कर दी। ओवरराइड के बाद हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इनिट स्टेट, इनिट स्टेट, इनिट स्टेट का फंक्शन हम लोग लगाएंगे और इसकी डाटा टाइप हम लोग लिखेंगे void init state। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग लिखेंगे सुपर डॉट इनिट स्टेट। सुपर हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया था, इनिट स्टेट। इसके नीचे हम लोग लिखेंगे गेट डाटा। गेट डाटा का हम लोग एक फंक्शन जो है वो हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग जैसे सेम हमने इसमें लिखा था ना ये फ्यूचर वाला, ऐसे ही हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जो हम लोगों ने चेंजेस करनी है वो ये है, वर्ड के बाद यहाँ पे हम लोगों ने सेव डाटा किया था, यहाँ पे हम लोग करेंगे गेट डाटा। ठीक है, यहाँ क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने अपने डाटा को गेट करना है। ठीक है, जो इतना इसका पता क्या मकसद है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही वो ओपन होगी ना, हमारी फाइल जैसे ही ओपन होगी तो फ़ौरन सेव हुआ और जो डाटा है ना उसको रीड किया जाएगा। ठीक है, हेस्टिंग लगाया, फिर प्रेफ्स, फिर अवेट के बाद फिर से हम लोगों ने शेड प्रेफरेंस, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लगाएंगे सेट स्टेट, सेट स्टेट के अंदर हम लोग लिखेंगे डाटा इज़ इक्वल टू प्रेफ्स, जो हम लोगों ने अपना वेरिएबल जो है वो हम लोगों ने वहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस के साथ जो हमने क्रिएट किया था, डॉट गेट डाटा, डाटा को गेट करना है, गेट स्ट्रिंग, डाटा को गेट करना है स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, और स्ट्रिंग में हमारे पास क्या आएगी, वही की आएगी जो हम लोगों ने उधर पीछे हम लोगों ने दी थी। ठीक है, वही की आएगी। इसके आगे हम लोग लिखेंगे, अगर तो मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट जो है वो आनी चाहिए नो डाटा फाउंड। ठीक है, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो हमारे पास जो है डिस्प्ले हो के आना चाहिए नो डाटा फाउंड। ठीक है, अभी हमारे इस एरर में जो है वो कहीं पे कोई जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। इसको रन करके देखते हैं, आउटपुट लेते हैं, इसको रन करते हैं, हम रीलोड ही करते हैं। रीलोड होके हमारे पास अब देखते हैं हमारे पास किस तरह से जो है आउटपुट आती है हमारी। रीलोड हो चुका है, यहाँ पे हम लोग दे देते हैं अस्सलामुअलैकुम, सेव कराया, हमें यहाँ पे डिस्प्ले हुआ, रिसीव किया तो यहाँ पे हमारे पास डाटा जो है वो रिसीव हो चुका है। ठीक है, काम तो अभी भी वही हुआ है, डाटा सेव हुआ है, डाटा रिसीव हुआ है, लेकिन जो डिफरेंस आया है ना वो डिफरेंस यह है, पहले हम लोग एक सेपरेट जो था उसके थ्रू ले रहे थे, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, माई की में हम लोगों ने डाटा लिया है। ठीक है, अभी एक और करके देखते हैं, कोई डाटा जो है वो हम लोगों ने नहीं लिया, सेव करते हैं, यहाँ पे कोई डाटा नहीं आया, कोई डाटा हमारे पास यहाँ पे नहीं आया। ठीक है, अगर मिल गया यहाँ पे क्या हुआ है, अगर तो मिल जाता है ना माई की में कोई डाटा तो ठीक है, अगर तो नहीं है तो उसको क्या करो, नो डाटा फाउंड। इसको रिफ़्रेश करते हैं, कुछ भी बिना सेव कराए हम लोग देखते हैं, हम लोगों ने कोई डाटा जो है वो यहाँ पे सेव नहीं कराना, हम लोग देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। हम लोग कोई भी डाटा सेव कराते हैं ना, वो डाटा उसमें सेव होके फिर वो गेट होता है तो उसके बाद फिर आता है। तो हम लोगों ने खाली किया था, खाली को हमने सेव किया था, सेव करने के बाद फिर हम लोगों ने उसको गेट किया था, तो जो डाटा सेव होता है ना वही डाटा जो है हमारे पास रिसीव होके आता है। तो अब हम लोग इसको एक दफ़ा चेक करते हैं कि अगर तो हम लोग इसमें कोई भी वैल्यू ना दें, ना कुछ सेव कराएं, तो हमारे पास क्या रिसीव होगा, कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा। हम लोगों ने कोई डाटा दिया ही नहीं, ना कोई डाटा हम लोगों ने सेव कराया है, तो हमारे पास कुछ भी रिसीव नहीं हो रहा। ठीक है,
अब इसकी हम लोग APK क्रिएट करवा लेते हैं। इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, उसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया। फ्लटर बिल्ड APK। मैंने अपने तीनों वीडियोस में APK जब मैं बना रही होती हूँ तब मैं उसको कर देती हूँ, वीडियो जो है उसको क्लोज़ कर देती हूँ। उसकी वजह ये है कि APK जो है ना इसको बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब भी आप APK बनाने लगते हैं तो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभी तो आधा घंटा 35-40 मिनट भी लग जाते हैं। तो ये बहुत ही टाइम टेकिंग सी जो होती है चीज़ होती है, इसलिए मैं ये कमांड लगाने के बाद मैं फ़ौरन अपनी वीडियो जो है उसको क्विट कर देती हूँ। ये जब बन जाती है ना, जब APK जो है हम लोग APK रिलीज़ हो जाती है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ APK रिलीज़ होके कहाँ पे आती है। APK रिलीज़ होने के बाद लेक्चर 2 की मैं आपको APK दिखाती हूँ। ये जो फोल्डर्स है ना बने हुए, इसमें बिल्ड में जाना है। बिल्ड में जाने के बाद हम लोगों ने जाना है ऐप में। ऐप में जाने के बाद आउटपुट्स के फोल्डर में जाना है। आउटपुट्स के फोल्डर में फ्लटर APK, अब APK भी है और फ्लटर APK भी है। फ्लटर APK में तो ये जो है हमारी APK बनी हुई है, जो ये वाली मैं APK यहाँ पे रिलीज़ करवा रही हूँ ना, वो APK यहाँ पे बनी हुई है। तो ये वाली APK जब आप अपने आप को व्हाट्सएप करेंगे तो वो जो APK है आपको अपने आप को व्हाट्सएप करेंगे, यानी कि अपनी ही चैट में भले आप व्हाट्सएप करके जब आप उसको इंस्टॉल करेंगे ना तो वो आपके फ़ोन में ऐप जो है वो खुद ब खुद इंस्टॉल जो है वो हो जाएगी। ठीक है, ये थी आज की हमारी वीडियो। अल्लाह हाफिज़।